सियासत और सियासत करने वालों को कई बार किन हालातों का सामना करना पड़ता है। कभी विपक्षी नेताओं के आरोपों को झेलना होता है तो कई बार राजनीतिक आरोप उन्हें हाशिए पर खड़ा कर देते हैं। अब राजनेता कोई छोटा हो या फिर किसी बड़े ओहदे पर, आरोप और प्रत्यारोप की फहरिस्त उन पर खूब होती है। और इसी कड़ी में इस बार सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को भी ले लिया गया है। बेहद अजीबोगरीब माजरा, जिस पर वाकई यकीन करना मुश्किल है। अब देखिए, यूं तो सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्हें सियासी जादूगर भी कहा जाता है। और इस बार उनके ये जादूगरी ही उनके लिए मुश्किल भरी बन गई। दरअसल राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कोर्ट में अजीबोगरीब अर्जी दाखिल की गई, जिसके सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया। ये अर्जी दाखिल की है आशीष सैनी ने। आशीष ने ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री दूर बैठकर जादू टोना करते हैं। क्या वाकई में अशोक गहलोत जादू टोना करते हैं या फिर ये सिर्फ एक आरोप है? आखिर पूरा माजरा क्या है? आखिर क्यों आशीष ने अपनी मानसिक बीमारी का आरोप सीएम गहलोत पर लगाया? चलिए आपको पूरी बात से वाकिफ कराते हैं। दरअसल बात यह है कि परिवादी अधिवक्ता आशीष सैनी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दूर बैठकर जादू करने का आरोप लगाया है। आशीष का कहना है कि जादू के कारण वे नाक से तो कभी हकलाकर बोलते हैं और कभी कभी गूंगे हो जाते हैं। ये सब सीएम गहलोत के जादू टोने का असर है। आशीष का कहना ये भी है कि अशोक गहलोत ने ये जादूगरी अपने पिता से सीखी थी और अब वे दूर बैठकर मुझ पर अपनी जादूगरी चला रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आशीष सैनी ने अशोक गहलोत पर ये सब आरोप लगाते हुए शहर की निचली कोर्ट में केस फाइल किया था और ये भी कहा था कि एक बार वे पार्क में घूम रहे थे, इतने में पीछे से किसी व्यक्ति ने आकर उनके पीठ पर मारा और कांग्रेस लिखी गाड़ी में बैठकर भाग गया। वहीं निचली अदालत ने उनकी बातों को काल्पनिक बताकर केस खारिज कर दिया। इस पर आशीष ने कहा कि निचली कोर्ट ने सीएम का नाम पढ़कर ही परिवाद खारिज कर दी है, जिसके परिवादी ने रिवीजन याचिका के जरिए चुनौती दी थी। एक बार फिर आशीष सैनी ने केस फाइल किया था। इस बार केस फाइल किया एडीजे 7 कोर्ट में। एडीजे 7 कोर्ट ने केस को ये कहते हुए खारिज किया कि परिवादी अधिवक्ता आशीष सैनी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनसे अपनी मानसिक स्थिति के लिए किसी चिकित्सक से उपचार नहीं कराया है, बल्कि अशोक गहलोत को इनके लिए जिम्मेदार बताते हुए परिवाद दायर किया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन माजरा इस बार चर्चाओं में है। लेकिन आज के इस विज्ञान के युग में क्या होगी हकीकत और कैसे सियासी आरोपों की बारिश होती है, माजरा आप भी बखूबी समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।